बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें हमेशा गुरूर व तकब्बुर से परहेज करना चाहिए और आजिज़ी को अपना शिआर बनाना चाहिए। हमारे गांव में एक फकीर आया करता था। सब उसको बाबा कसूरा के नाम से जानते थे। वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो जब भी दरवाजे पर दस्तक देता था तो दस्तक के बाद एक तरफ होकर बैठ जाता था और जमीन पर शहादत की उंगली से एक दायरा बना लेता था। उस दायरे को गौर से देखने के बाद बस एक ही बात कहता था कि अपने दायरे से बाहर मत निकलो, वरना अपनी मौत आप मर जाओगे। वो रो पड़ता था। शायद बहुत रोने की वजह से उनकी आंखों में आंसुओं का चश्मा खुश्क हो चुका था, इसलिए आंसू नहीं निकलते थे। उनकी आवाज से दर्द कर्ब महसूस होता था और फिर खामोश हो जाता था। बाबा कसूरा किसी से बात नहीं करता था। मुझे बाबा की बात की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, बाबा आपकी इस बात का क्या मतलब है कि दायरे से बाहर मत निकलो, वरना अपनी मौत आप मर जाओगे। वो खामोश रहा। मेरे कंधे पर हाथ रखकर फरमाने लगा, पुत्र, अपनी उम्र से 2 साल बड़ा सवाल पूछ लिया है तुमने। मैं हैरान हो गया कि मैंने ऐसा क्या पूछा कि बाबा ने ये बात कह दी। मैंने तो बस उनकी बात की उन्हीं से वजह पूछी। पापा कहने लगे, मुझे 20 साल हो गए इस हकीकत को समझाने की। घर घर दस्तक देता हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझसे ये वजह ही नहीं पूछी कि मैं ये बात क्यों कहता हूँ। बस सब अपने बनाए हुए ख्यालों की जुगियों में सरगर्दा फिर रहे हैं। रिश्तों की जगह तन्हाइयों ने पुर कर ली, करीनों की जगह शिकायतों ने ले ली, अपनों की जगह दुश्मनों ने संभाल ली और फुर्सत की जगह मसरूफियत ने। फिर कहने लगे, पुत्र, जानते हो ये मसरूफियत क्या बला होती है? मैंने हुस्बे आदत अपने कम इल्मी का एतराफ करते हुए कहा, नहीं बाबा, कुछ नहीं जानता। कहने लगे, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते और फिर भी हमारे पास खुद को और दूसरों को फायदा देने के लिए वक्त ना हो। मुझे बाबा की बात की समझ नहीं आई। मैंने पूछा, बाबा, मुझे फिर भी समझ नहीं आई। बाबा शायद पहली दफा मुस्कुराया वो 20 सालों में। मेरी तरफ देखकर कहने लगे, पुत्र, जब बाप को काम से इश्क होगा तो आप मसरूफ नहीं होंगे और ना वक्त का पता चलेगा। आप सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ तो सब बिन मंजिलों के मुसाफिर हैं, जिसकी ना इब्तदा है और ना इंतहा। बाबा कसूरा फरमाने लगे, सर, मेरा बचपन बहुत गुर्बत में गुजरा। मेहनत करके पैसा कमाया, अपने वक्त का अमीर तरीन शख्स था अपने इलाके का, लेकिन इमारत के साथ साथ गरूर की जड़ी बूटियाँ भी उगने लगीं और मुझे पता भी नहीं चला। मैं फिसलता रहा
और अपने मदार से निकलता रहा। मेरे अंदर गरूर कीकर के दरख्त की तरह अपने जड़ें मजबूत करने लगा और एक कांटों का जंगल बनता रहा। मेरी जिंदगी से रिश्ते मुल की चादर की तरह सुरकने लगे और मैं गुलस्तान से दश्त में बदलने लगा। उतर अल्लाह जितना रहमत देकर आजमाता है, उतना आजमाइश में नहीं आजमाता। अल्लाह को हर हालत में खुश रखो, लेकिन रहमत की हालत में हद से ज्यादा खुश रखो। खुश रखने का बेहतरीन तरीका शुक्र अदा करना है बस। उतर जब मैंने अपनी सारी हदें अबूर कर लीं, अपने इख्तियार से बाहर करने लगा, अपनी औकात भूल गया, तो अल्लाह ने झटका देकर खज़ां के पत्तों की मानद मुझे पतझड़ कर दिया। अपनी दौलत से और शोहरत से, गुर्बत से मैं कुछ न कर सका, खाली हाथ रह गया। बाबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरे कंधे पर थपकी देकर कहने लगे, पुत्र हमेशा हर काम को, हर बात को और अपने आप को इख्तियार में रखो। सब कुछ अपने इस्तादात के मुताबिक करो। अपनी औकात कभी ना भूलना। आजिज़ी भी होगी और हिदमत हलक भी। अपने दायरे से बाहर मत निकलना, वरना बाबा कसूरा की तरह भटकते फिरते रहोगे। ना अपने होंगे ना अपना आप। बाबा उठकर चले गए और फिर कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और गरूर व तकब्बुर से परहेज करना चाहिए। व्यूवर, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।